हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नेमिंग होती है, नोमेनक्लेचर होता है, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली हमने कवर क्या क्या कर लिया। हमने सबसे पहले एलिफेटिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग की। उसमें हमने 4 केस पढ़े। सबसे पहले सिंपल स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करी। उसके बाद स्ट्रेट चेन पे कुछ ब्रांचेस प्रेजेंट हो गई, उनकी नेमिंग करी। फिर स्ट्रेट चेन में हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गए जो कि एक से ज़्यादा थे वो और सिमिलर ही थे, उनकी नेमिंग करी हमने। और फिर हमने जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रेट चेन थी उसकी नेमिंग करी, है ना। तो 4 केस पढ़े हमने एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम नेमिंग कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग की। साइक्लिक कंपाउंड की जब हमने नेमिंग की तो उसमें हमारे पास 2 केस आए। एक तो आए हमने की एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, लास्ट लेक्चर में हमने कही आ जाता है एरोमेटिक कंपाउंड की। ठीक है भैया, हंस क्यों रहे हो, हंस में क्यों रहा हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा, तो मैं पहले पढ़ लो। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना है हमको। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, वो वाले होते हैं जिनमें कार्बन की रिंग होती है और रिंग के अंदर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। ठीक है, मतलब डीलोकलाइज मतलब वो होता है कि जो एक जगह पे स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने समझ रखा है कि एरोमेटिक ये सॉरी हाँ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो अभी जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेंजीन की, है ना। अब कहीं पे अगर एरोमेटिक की बात होगी तो क्योंकि अब फिर एरोमेटिक की बात हो रही है तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन की। ठीक है, तो बेंजीन हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, है ना, बेंजीन। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये वाला। ये हमारे पास बेंजीन है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बेंजीन बोल रहा हूँ, है ना। और इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं। ये जो मैंने अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाए ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाए, इसकी जगह पे मैं ऐसा ये रिंग बना के भी दिखा देता हूँ कि यार ये वाला भी बेंजीन है, ये वाला भी बेंजीन है ना। दोनों चीजें मतलब स्ट्रक्चर तो अलग अलग लग रहा है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और इसमें नॉर्मल साइकिल दिखा दिया हमने इनके बीच में। ठीक है, तो बेसिकली दोनों हमारे पास बेंजीन ही है। ठीक है, यार ये ब्लू वाला मार्कर है ना यार, इससे इससे लिखोगे मैं यार मिटाने में फिर बड़ी प्रॉब्लम होगा यार। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास। तो हमने क्या देखना है, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो जब भी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं हम बात करते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होते हैं हमारे पास, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, बात एक ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट रूल्स वही होंगे जो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने वाले रूल्स थे, यहाँ पे भी वही रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है ना। तो एक बार ना आप ना ये देख लो कि अगर हमारे पास जैसा एक बेंजीन की रिंग है ना, ये बेंजीन की रिंग है हमारे पास, और मैं बोल रहा हूँ कि ये बेंजीन की रिंग है। ठीक है, और इस कार्बन पे OH अटैच हो जाए तो इसको हम क्या बोल लेंगे, है ना, इसको हम क्या बोल लेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास इस बेंजीन की रिंग पे CHO अटैच हो जाए तो इसका नेम क्या होगा, इनका कॉमन नेम क्या होगा, ये देख लो एक बार, है ना। और अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास बेंजीन पे COOH ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो इसका नेम क्या होगा। तो बेसिकली इन तीनों के कॉमन नेम क्या होंगे ये आपको याद रखने हैं। सिंपल हो गया है, बेंजीन की रिंग पे एक OH अटैच हो जाए, एक OH अगर जुड़ जाए आगे तो इसका नाम हो जाएगा फिनोल। फिनोल, ठीक है, याद रखनी है ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर एल्डिहाइड जुड़ जाए हमारे पास जो बेंजीन की रिंग है उस पे एल्डिहाइड जुड़ जाए तो इसका नेम हो जाएगा बेंजोएल्डिहाइड। बेंजोएल्डिहाइड, ठीक है।
है ना। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाए हमारे पास बेंजीन के फर्स्ट कार्बन पे, है ना, तो इसका नेम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो प्लीज आपको ये तीनों याद रखने हैं। सिंपल बेंजीन के फर्स्ट कार्बन पे OH जोड़ दिया, एक बार CH जोड़ दिया, एक बार COOH जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा ये वाला ना कई बार ना ऐसे भी आ जाएगा, मतलब ये वाला जो है हमारे पास, कहाँ पे दिखाऊं यार, यहाँ पे देख लो, अगर ये CH जुड़ा हुआ ना, ये कुछ ऐसे भी दिखा देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना। ये C डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिखा दिया, ये वाला C डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, और एक H जुड़ा हुआ दिखा दिया। ठीक है, तो बेसिकली दोनों एक ही है। ठीक है, और इसको हम कई बार ऐसे भी देख लेंगे कि हमारे पास ये एक बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास OH है और इससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हो गया, ये O हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया और एक H हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये हो या ये भी हो, दोनों एक ही चीज है, और ये एक ही चीज है। ठीक है, नेम क्या याद रखना है, फिनोल, है ना, बेंजोल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्लियर हुआ, है ना। तो अभी हम ये तो इनके कॉमन नेम मैंने याद करा दिए, है ना। अभी आप ये देख लो कि हमारे पास आईयूपैक नेम हम कैसे रखते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास, तो हमने कैसे रखना है इसका नेम, पहले तो हम ऐसा नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करने के लिए तो इसमें बस जहां से ब्रांचिंग हो रखी है बेंजीन की रिंग पे, जहां से ब्रांचिंग हो रखी है वहां से करेंगे। तो मैं यहाँ से कर लूँ क्या, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 1 पे ही मिथाइल है ना, 1 पे ही मिथाइल है, और ये पूरा हो गया बेंजीन। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और इसका ये तो आईयूपैक नेम हो गया, है ना। इसका कॉमन नेम भी होता है हमारे पास, कॉमन नेम होता है इसका टोल्यूइन। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये इसका आईयूपैक नेम हो गया मिथाइल बेंजीन, और टोल्यूइन इसका हो गया कॉमन नेम। ठीक है, अब ये इसकी नेमिंग कर दो, तो सिंपल काउंटिंग तो हम ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। अब ये Me क्या है, तो Me को ऐसा हम मिथाइल को Me भी लिख देते हैं, या तो हम CH3 लिख दें, क्या है वो मिथाइल है, या मैं खाली मिथाइल का Me लिख दूं तो भी मिथाइल ही होगा वो, है ना। तो जब मिथाइल के साथ ऑक्सीजन होता है तो हम उसको मिथॉक्सी बोलते हैं, हम उसको मिथॉक्सी बोलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी, है ना, तो हम लिखेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और ये बेंजीन है तो हम लिख देंगे बेंजीन, बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है क्या, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका आईयूपैक नेम। अब इसका कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल, एनिसोल। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड ये आ गया। अब सिंपल नेमिंग करो, नेमिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ पे हमारे पास ये ब्रांचिंग, या यहाँ पे तो NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, तो जहाँ से नज़दीक पड़ेगा तो हम करेंगे नेमिंग यहाँ से, काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हमारे पास फर्स्ट पे NH2 जुड़ा हुआ है ना, NH2 यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो NH2 को हम क्या लिखते हैं, अमीनो लिखते हैं हम इसको, अमीनो, अमीनो, है ना। तो NH2 को हमने अमीनो लिख दिया और इसको बेंजीन लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया अमीनो बेंजीन। क्लियर है ना, अमीनो बेंजीन। अब इसका एक कॉमन नेम होता है, इसको हम एनिलीन बोल देते हैं, एनिलीन। ठीक है, तो इसको हम एनिलीन बोल देते हैं, है ना। तो आपको अभी और तो ऐसा और ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिनके हमको कॉमन नेम भी याद रखने हो, है ना। बस तीन तो ये थे, फिनोल, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड। और तीन कॉमन नेम आप ये याद रख लेना कि टोल्यूइन, एनिसोल और एनिलीन। ठीक है, अभी बाकी के बस हम आईयूपैक ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही ऐसे
ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, एरोमेटिक कंपाउंड थे, जिनके हमको नेम, कॉमन नेम भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, है ना। इनके आईयूपैक नेम से ज़्यादा इनके जो कॉमन नेम है ना वो यूज होते हैं, तो इसीलिए मैंने इनके कॉमन नेम भी आपको याद करा दिए, ठीक है। अब इसकी एक बार इसकी वो कर दो आप, इसका नोमेनक्लेचर कर दो, है ना। कैसा होगा इसका, तो हम काउंटिंग करेंगे वही 1 से ही होगा, ये तो 1 पे ही NO2 है, 1 पे ही जुड़ा हुआ है ना। तो हम इसको लिख देंगे NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं NO2 को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, सिंपल है यार। अब ये बेंजीन वालों की तो नेमिंग बहुत इजी है ना। तो ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब इसकी बता दो, इसमें हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे Br जुड़ा हुआ है ना। Br को क्या लिखते हैं, ब्रोमो, तो ये हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसकी बताओ, इसकी मैं नेमिंग कहाँ से करूं, मतलब मैं इसकी काउंटिंग किधर से स्टार्ट करूं, तो मेरे को यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर से तो मैं कर नहीं सकता, अगर मैं इधर से करूंगा तो ये तो फिर बहुत दूर बैठ जाएगा, है ना। मेरे को नजदीक चाहिए, जितने भी हमारे पास साइड चैन की तरह जुड़े हुए हैं वो मेरे को नजदीक चाहिए, तो मैंने ये इधर से नंबरिंग करी इसकी, है ना। तो अब 2 पे, 1 पे और 2 पे Br जुड़ा है, तो सिंपल मैं लिख दूंगा 1 2 डाई ब्रोमो, 1 2 डाई ब्रोमो और बेंजीन, बस सिंपल यही तो होगा, ठीक है। क्लियर है क्या ये वाला भी, है ना। अब ये वाला देख लो, इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, इसमें नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, इधर से नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इधर से करूंगा तो ये फिर बहुत दूर पड़ेगा, है ना। तो अब इसका नेम लिखो, 1 पे और 3 पे Br है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 3 डाई ब्रोमो, 1 3 डाई ब्रोमो, बचा क्या, बेंजीन, तो बेंजीन लिख लो। इजी है ना, है यार इजी, ये वाले जो एरोमेटिक वाले इजी ही होते हैं, ठीक है। अब एक बार इसकी कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी तो किधर से भी कर लो यही आएगी, है ना, चाहे इधर से कर लूँ मैं, चाहे इधर से कर लूँ, है ना। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 पे और 4 पे Br जुड़ा है ना, तो सिंपल हो जाएगा 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 4 डाई ब्रोमो, 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है क्या, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी देख लो, ये थोड़ा अच्छा है ना। तो इसमें हम इसमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हमारे पास Cl भी है ना, हमारे पास NO2 भी है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं, तो जब भी हमारे पास Cl और NO2 आता है तो हम Cl को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब लिखो फिर इनका नेम, है ना। 1 पे क्लोरो है, तो हम ऐसे लिख देंगे 1 क्लोरो, 2 पे और 4 पे नाइट्रो है, NO2 को नाइट्रो बोल देते हैं हम, है ना। तो हम ऐसे बोल देंगे 2 4 डाई नाइट्रो, बचा क्या, बेंजीन, तो बेंजीन लिख दो सब। अच्छा, ऐसा कोशिश करना कि आप पूरी ऐसा एक साथ ही लिख लो, आपको ऐसे यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। तो कोशिश करना आप सीधी लाइन में ही लिखो, ऐसा आपको ना लिखना पड़े नीचे, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास NO2 भी है, Cl भी है और CH3 भी है। तो जब हमारे पास Cl होता है और NO2 होता है तो हम प्रायोरिटी देते हैं Cl को, लेकिन अगर हमारे पास NO2 भी है, Cl भी है, CH3 भी है, तो हम फिर प्रायोरिटी देंगे CH3 को, ठीक है। तो जब हम CH3 को प्रायोरिटी देंगे, है ना, तो हम नंबरिंग भी यहीं से करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देख लो, क्लोरो C से बनता है ना, तो ये C से बनता है, ये मिथाइल है M से बनता है, और ये नाइट्रो है तो ये N से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम C वाला लिखेंगे, है ना, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो
टू क्लोरो है ना, फिर 1 मिथाइल भाई 2 पे क्लोरो है, 1 पे मिथाइल है, 4 पे नाइट्रो है, 4 नाइट्रो, ठीक है, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो, बचा क्या बेंजीन, तो अब बेंजीन लिख दो सिंपल बेंजीन, ठीक है। बस आपको इतना याद रख लेना कि अगर ये CH3 हमारे पास प्रेजेंट है, Cl भी प्रेजेंट है, NO2 भी प्रेजेंट है, तो हम प्रायोरिटी CH3 को देंगे, ठीक है ना। अब एक बार ये वाला देख लो, यहाँ पे हमारे पास CH3 प्रेजेंट है, 2 CH3 प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब भी OH और CH3 साथ में प्रेजेंट होंगे तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हम देंगे OH को प्रायोरिटी, ठीक है। तो काउंटिंग भी हम यहीं से करेंगे, तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो मिथाइल है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, और 1 पे OH है, और OH पे जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, है ना। तो 3 4 डाई मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी, तो खाली हाइड्रोक्सी लिख रहा हूँ मैं, 1 भी लिख रहा है ना, तो 3 4 डाई मिथाइल हाइड्रोक्सी, और पूरी रिंग बच गई अब हमारे पास, इसको हम बेंजीन बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेंजीन, ठीक है, क्लियर है क्या, है ना। अब एक ये लास्ट वाला देख लो लास्ट वाला देख लो, ये इसमें हमारे पास हम कहाँ से काउंटिंग करेंगे, है ना, तो हम काउंटिंग करेंगे NH2 से, क्योंकि ये अमीनो ग्रुप है ना, तो जब NH2 होता है और CH3 होता है, या मतलब ये बेसिकली अल्काइल ग्रुप है ना, CH3 और C2H5, तो हम प्रायोरिटी देते हैं NH2 को, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, तो ये M से बन रहा है, ये E से बन रहा है, तो पहले हम ये लिखेंगे, है ना, तो हम लिखेंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल, तो बस फिर ऐसे लिख देंगे कि 1 पे अमीनो है, तो बस यहाँ पे 1 अमीनो लिख दूं, या मैं खाली अमीनो लिख दूं, अमीनो, बचा क्या हमारे पास बेंजीन, तो बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। तो इसका सिंपल नेम हो जाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल अमीनो बेंजीन, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको याद है क्या कि अगर हमारे पास हम इस पूरे को, मतलब हम जब हमारे पास ये तो चलो मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, है ना, और ये बेंजीन पे NH2 जुड़ा है ना, तो मैं इसको भी तो बोल रहा था कुछ कि जब मेरे पास बेंजीन पे NH2 जुड़ा होता है तो मैं उसको भी तो कुछ बोलता था, है ना। जब हमारे पास बेंजीन पे NH2 जुड़ा होता है, बेंजीन पे NH2 जुड़ा होता है, तो हम इसको एनिलीन बोलते हैं, है ना। तो मैं इस पूरे की जगह पे एनिलीन भी लिख सकता हूँ, तो इसका नेम क्या हो सकता है, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, क्लियर है क्या, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे कि भैया फिर ऐसे तो हम इस बेंजीन पे ये OH अटैच है, तो हम इसको भी कुछ बोल लेते, हाँ बिल्कुल बोल लेते, इसको हम बोल लेते फिनोल, तो फिर तो हम ऐसा हाइड्रोक्सी बेंजीन की जगह पे हम फिनोल लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला नाम भी सही है, और अगर आप हाइड्रोक्सी बेंजीन की जगह पे फिनोल लिख दो तो भी सही है, ठीक है ना। और भी कुछ ऐसा था क्या जिसमें हम कुछ बोल रहे हो, है ना, यही थे, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास कंप्लीट, जो हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर था, ठीक है। तो अभी हमने सारा जितना भी हमारे पास नोमेनक्लेचर में टॉपिक्स थे वो सब हमने कवर कर लिए। क्या क्या बचता है, अभी हमने क्या किया, स्ट्रक्चर देख के आईयूपैक नेम लिखा, है ना। अभी हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रहता है जिसमें हम क्या करेंगे, हम नेम से ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, मतलब नेम से हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। वो मतलब छोटा सा ही टॉपिक है वो,
है ना, तो वो हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो और पता क्या यार, मैं ना अभी ना हंसना मैं इसलिए रहा था यार, मेरे को ऐसा लेक्चर शूट करना था, ठीक है। तो अब यार किसी की शादी होगी तो यहाँ पास में ना मंदिर है, तो वो ना पूजा के लिए आते हैं, है ना। तो मैं बिल्कुल तैयार कि हाँ भैया वीडियो बनानी है ना। तो तो मैं जैसे कैमरा ये लगाया, ट्राइपॉड वगैरह सेट किया, तो वो आगे पूजा के लिए आते हो, तो फिर वो डीजे बजाएंगे, है ना। तो डीजे बजा रखा भाई उन्होंने, इतने वो वहाँ पे मंदिर में रहे भाई, मासूम शर्मा बजा भाई, विराट लड़की। और जैसे ही वो मंदिर से चले, उधर ही से ही आरती लगा लिया उन्होंने। अबे मैं कहा यार इस चीज के पीछे क्या साइंस है यार, तुम मतलब इतने वो मंदिर में रहे ना, इतने उन्होंने मासूम शर्मा ही बजा के रखा। मैं कहा यार भगवान के आगे हुआ भाई, कैसे कैसे तो इसलिए हंसी आ रही थी यार मेरे को, ठीक है। तो अभी हमने ये नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नोमेनक्लेचर में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत करनी है, हमने कुछ जितनी भी प्रैक्टिस करी वो इनफ नहीं है, आपको अपने एंड से नोमेनक्लेचर में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो अभी IUPAC का मतलब थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है ना, उसको हम कल कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आपको इसका रिवीजन करना है बहुत सारा, है ना, और प्रैक्टिस करनी है खूब सारी, ठीक है। बाय।